आनंद दुबे की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इकलौती ऐसी पार्टी महाराष्ट्र की जो शुरू से लगातार चीख चीख के कह रही है हम सीएम बनेंगे, हमें सीएम बनाओ, सीएम का चेहरा बनाओ, बाकी सब कुछ नहीं कह रहे, इकलौती पार्टी। आनंद दुबे, आपके साथ अन्याय हो गया ना महाविकास आघाड़ी में, सीएम का चेहरा बनाया नहीं आपको। मानक भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है कि हमने एक प्रस्ताव दिया कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आप चुनाव में आते हैं तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, शिवसेना में चेहरे हैं, कांग्रेस में चेहरे हैं, राष्ट्रवादी में चेहरे हैं। महाविकास आघाड़ी को लगा कि हो सकता है चुनाव के बाद हम चेहरे देंगे, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े उलझन में आप फंस सकते हैं, फंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फंस कर अगर आप निकल जाएंगे तो वो तो फिर नहले पे दहला कहा जाता है। हमने एक प्रस्ताव रखा, उस पर अभी चर्चा चल ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा हो गया या नहीं हो गया, अभी तो ये निरंतर जारी है ना। हाँ। हमें अभी भी पूरा विश्वास है मानक भाई कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जो सबके परिवार का पसंदीदा चेहरा होगा, हर घर के लोग उसको पहचानते होंगे। कौन है? अब ऐसा चेहरा तो सबको पता है ना। हाँ। कि चेहरे तो कभी छुपाए नहीं जाते। कौन है बताइए ना। चेहरे तो खुलकर बोलते हैं, चेहरे ही तो आवाज हो। अब भाई मैं वही कह रहा हूं कि जो हर घर प्रमुख होगा, जो हर घर का पसंदीदा चेहरा होगा, वही महाविकास आघाड़ी का चेहरा होगा। कौन है नाम बताइए ना। और चेहरे तो वही होते हैं जिसका इतिहास होता है। अरे भाई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया मानक भाई। हाँ। मैंने तो कहा जिसके काम करने का इतिहास लोगों को पसंद आया हो, जिसके शासनकाल के समय लोगों ने राहत महसूस की हो, जिसने लोगों को अच्छी जिंदगी देने का एक प्रयास किया हो, वही चेहरा होगा। ऐसा तो चेहरा नहीं होगा कि 2.25 साल सरकार हाथ में रही हो और काम करने के लिए सिर्फ 3 महीने मिले हो, आखिरी 3 महीने में ले धनाधन योजनाओं की बरसात, उसके पहले तो केवल पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना और भ्रष्टाचारियों को साथ में गले बिठाना। ऐसा तो कम से कम हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, महाविकास आघाड़ी का एक ही नारा है कि हमारे राज्य के लोगों को रोजगार कैसे मिले। आनंद दुबे, ऑल राइट, सुनिए, रुकिए ना। अब देखिए, आपने कहा कि आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा अनाउंस होना चाहिए, महाविकास आघाड़ी का फैसला था, नहीं किया। आप चाहेंगे कि बाद में भी जब फैसला हो तो वही सीएम बने, मतलब उद्धव ठाकरे। आप मान लीजिए अगर एमवीए में उद्धव ठाकरे को सीएम का ऑफर नहीं मिला और कांग्रेस ने दावा कर दिया सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कि हम सीएम बनाएंगे अपना, तो क्या कोई संभावना खुली है बीजेपी से बातचीत करने की, एनडीए से, महायुति से बातचीत करने की? देखिए ऐसा है मानक भाई, किंतु परंतु एक अलग विषय है। राजनीति चलती है सुचिता से, सहमति से, समरसता से। हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व जब अब इस समय उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं तो भविष्य में भी वही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी महाराष्ट्र के चुनाव में नेतृत्व करने नहीं आ रहे हैं। आनंद दुबे, ओके, मान लीजिए लोग आ रहे हैं। ओके, एमवीए में आपको सीएम का पद नहीं मिला और महायुति में मिल गया, तो क्या दरवाजा खुला है वहां जाने का? अरे कमाल करते, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ठंडी के महीने में बरसात हो गई और बाढ़ आ गई, तो आप कैसे बचेंगे उस बाढ़ से? अरे ऐसे नहीं होता। हाँ। ऐसे होता है कि महाविकास आघाड़ी में तीनों ही दल में जो समन्वय है, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, संवाद करेंगे, कोई विवाद है ही नहीं, एक प्रेम से मोहब्बत से एक रास्ता बनाएंगे। और वो चेहरा जो लोकप्रिय है, जो हर घर में जाना पहचाना गया है, जिसने कोरोना के संकट काल के समय में अच्छा प्रदर्शन किया है, वो चेहरा तो सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, ओके। तो पहली प्राथमिकता तो उस चेहरे को दी जाती है। ओके। और हम तो कभी नहीं कहेंगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम तो यथार्थ में जीने वाले लोग हैं। गुलाबचंद जी बैठे हैं, ये शिवसेना शिंदे गुट से हैं। क्या अगर मान लीजिए कुछ एक आंकड़ा कम हो गया और शिंदे जी को वहां सीएम नहीं बनाया बीजेपी ने, तो वो इधर आ सकते हैं क्या? उनके लिए दरवाजा खुला है क्या? जी जी मानक जी, कभी नहीं, अगर कदापि नहीं। मुझे सीएम की लालसा रही होती, बिल्कुल नहीं। हम जहां क्या बात करें वही हम सीएम बन के बैठे मानक जी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कहां पर, किससे बात मानक जी, ये प्रश्न किससे, मुझसे कि आनंद जी से? गुलाबचंद जी, सवाल मेरा आनंद दुबे से था, उन्होंने कहा आपके लिए दरवाजे बंद हैं,